नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हम कभी भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो पॉलिसी लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका क्लेम प्रोसेस सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जिसने हमें पॉलिसी दी है वो बहुत आसानी से हमें पॉलिसी देता है, लेकिन जब हमें क्लेम की बात आती है तो वो गायब हो जाता है ना। हम मिडिल क्लास लोगों की अधिकतर प्रॉब्लम्स यही होती है और लोग इंश्योरेंस पॉलिसी करने में डरते भी इसीलिए हैं। एक अच्छा खासा पैसा अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल की डेट में अगर कभी जिसके नाम से पॉलिसी अगर उसकी डेथ होती है तो वो क्लेम का पैसा वापस कैसे आएगा। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दूं कि अगर किसी बंदे ने कोई पॉलिसी ली है और उस बीच में अगर उसके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो वो किस तरीके से अपने क्लेम का पैसा निकाल सकता है, मतलब उसका नॉमिनी किस तरीके से निकाल सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग से पता होना चाहिए। जब भी आप किसी से कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं, किसी एजेंट से खरीद रहे हैं, किसी कंपनी से खरीद रहे हैं, तो आप उससे पहले ये ज़रूर पूछिएगा कि इन फ्यूचर कभी अगर हमारे साथ ऐसा कोई हादसा होता है तो हम कैसे अपने क्लेम की प्रोसेस को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो जो इनकम पर्सन होता है या जो इनकम करने वाला है वो होता है उस पॉलिसी का होल्डर, और नॉमिनी में कौन होता है, या तो वाइफ या तो बच्चे, है ना। अब आपने देखा होगा कि नॉमिनी में जो है या तो वाइफ होगी या बच्चे होंगे। वाइफ हाउस वाइफ होती है जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चे भी अगर छोटे हैं तो उन्हें इस बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि हम क्लेम की प्रोसेस कैसे करें, या हमारे पेरेंट्स ने या हमारे फादर ने जिस तरीके से पॉलिसी ली थी तो उसका हम क्लेम कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ कि कैसे क्लेम को आसानी से प्रोसेस करके आप अपना पैसा 180 दिनों के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जान लीजिए कि मान लीजिए किसी के नाम से अगर कोई पॉलिसी है और अगर उसकी डेथ होती है, चलिए तो मैं अब आपको बता दूं कि कैसे हम क्लेम कर सकते हैं। देखिए, जब भी किसी ने पॉलिसी लिया है और अगर उसकी डेथ होती है तो उसके दो तीन रीज़न होते हैं। या तो दुर्घटना से डेथ होती है, या तो बीमारी से होती है, ठीक है, या नेचुरल डेथ होती है। ठीक है, अब इन सब तीनों कंडीशंस में हमारी क्लेम की प्रोसेस अलग अलग होती है, लेकिन इन क्लेम की प्रोसेस में मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, हमें कितने दिन के अंदर क्लेम का पैसा मिलता है, कितने दिन के अंदर हमें क्लेम करना चाहिए ताकि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी मिल सके। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जिसके नाम से पॉलिसी है अगर उसकी डेथ हुई है तो उसके नॉमिनी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि इस बंदे की पॉलिसी थी और इसकी डेथ हो गई है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पहले डॉक्यूमेंट्स में समझा देती हूँ, दो तीन क्लॉजेस है वो जान लीजिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ एक एप्लीकेशन लिखना होता है हमें। वो एप्लीकेशन हैंड रिटन होता है। आप इसमें लिखते हैं कि इस पॉलिसी होल्डर का ये नाम था, ये पॉलिसी नंबर थी, इस डेट को लिया था और इस डेट में इसकी डेथ हुई है। फॉर्मेट की तरह वो आप लिखते हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा पॉलिसी बॉन्ड। जब आपने पॉलिसी ली थी तो उस समय कंपनी या एजेंट ने आपको एक बॉन्ड दिया होगा, ठीक है, वो ओरिजिनल लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जितने सालों की प्रीमियम पे की है उन सारे ईयर्स की, ठीक है, आपको क्या करना है, रिसिप्ट, क्योंकि आपने हर साल उसका प्रीमियम पे किया होगा या हर मंथ पे किया होगा, उसकी रिसिप्ट लगती है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए दुर्घटना से अगर डेथ होती है तो दुर्घटना में सबसे पहले तो एफआईआर रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगता है, एक वो हो गया। और मान लीजिए अगर बीमारी से डेथ हुई है तो जिस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चला है वो डॉक्टर से आपको क्या मिलता है, एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, वो देना रहेगा। फिर उसके बाद स्थानीय अधिकारी के द्वारा आपका एक मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें किसको कलेक्ट करनी रहती है, जो आपका नॉमिनी होगा, ठीक है, या एजेंट के थ्रू भी करा सकते हैं, जिसने किया है वो कर सकता है। फिर उसके बाद है इसमें आपकी, ठीक, फिर इसके बाद है मृत्यु प्रमाण पत्र, तो बता दिया मैंने आपको। फिर आपका जो ओरिजिनल आईडी कार्ड होगा, चाहे आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, फ़ोटोज़ होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के इतने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको, अगर जल्दी हो जाए तो आपका क्लेम जल्दी प्रोसेस होगा, और आपको क्लेम करने के 15 दिनों के अंदर आपको क्या मिल जाता है, क्लेम का पैसा मिल जाता है। तो याद रखिए, जितनी जल्दी आप क्लेम की प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, आपको क्लेम का पैसा उतनी जल्दी मिलेगा। और मान लीजिए अगर कोई और हो गया, जैसे दुर्घटना हो गई या मर्डर हो गया या मान लीजिए आत्महत्या हो गई, तो इसमें हमें लगभग 180 दिनों का टाइम मिलता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्लेम की प्रोसेस कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम है रानी गौतम।